बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीहे और जीहो दोनों डोंग का हाथ पकड़कर उससे चिपककर चल रही होती हैं और कॉलेज में सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। डोंग उन दोनों से कहता है कि बाकी सब लोग हमें ही देख रहे हैं। पीछे सैम कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। सोंगप्यो उसे कहता है कि ये सब एक सपना है। सैम कहता है कि क्या ये सच में एक सपना ही है। सोंगप्यो कहता है कि मैं इस अनफेयर सपने से उठना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मारकर इस सपने से उठा सकते हो? ये सुनकर सैम तुरंत सोंगप्यो को पंच मारकर उसका पूरा जबड़ा हिला देता है। उधर जीहो जीहे से कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली के अंदर लव नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जीहे उसे घूर कर देखती है। जीहो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स होने से क्या अब तुम फैमिली नहीं रहे? ये सुनकर जीहे बड़े ही प्राउड वाले एक्सप्रेशन बनाती है। जीहो कहती है कि तुम लोग हमेशा ही भाई बहन रहोगे। फिर वो डोंग से कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? डोंग कहता है कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि तुम जीहे के बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें कैसे समझ रही हो। पीछे सैम सोंगप्यो से कहता है कि क्या तुमने सुना कि हमारी क्लास में एक बहुत सुंदर लड़की ने एडमिशन लिया है? सोंगप्यो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं पहले भी 2 बार सेम बात सुन चुका हूँ। सैम कहता है कि अब ऐसे थोड़े ही होगा कि वो तीसरी लड़की भी आकर डोंग से चिपक जाएगी। ऐसा सब तो बस फिल्मों और सीरियल्स में होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हम दोनों का दिल टूटने वाला है। तभी उनके सामने एक सुंदर लड़की आती है। उसे देखकर डोंग सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। इस लड़की का नाम नमजू है। वो सीधा आकर डोंग के गले लग जाती है। जीहे और जीहो दोनों उसे घूरकर देखने लगती हैं। नमजू डोंग से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। डोंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेम कॉलेज में जाना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन लिया है। सैम भी उस लड़की को पहचान जाता है। सोंगप्यो पॉपकॉर्न का डब्बा उसे पकड़ाते हुए कहता है कि चलो हम सब साथ में स्टोरी एंजॉय करते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है। सैम और सोंगप्यो क्लास में गेम खेल रहे होते हैं और डोंग लड़ाई सीखने की बुक पढ़ रहा होता है। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि ये क्लास में गेम क्यों खेल रहे हैं। दूसरी लड़की कहती है कि वो लोग आउटसाइडर्स हैं, उन्हें अपने फोन से बाकी फीचर्स हटा देने चाहिए। ये सुनकर वो दोनों सैड हो जाते हैं। डोंग उन्हें कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तुम लोगों को ढंग से जानती नहीं है। वो दोनों कहते हैं कि हम सच में आउटसाइडर्स हैं, हमें अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी का फोन नहीं आता है। उनकी ऐसी रोती शक्लें देखकर डोंग से रहा नहीं जाता और वो उन लड़कियों के पास जाता है। वहाँ जाकर वो उनसे कहता है कि तुम्हारी बातों से मेरे फ्रेंड्स हर्ट हो गए हैं। क्या तुम उन्हें जाकर ये कह सकती हो कि तुम मजाक कर रही थी? लेकिन वो लड़कियाँ साफ मना कर देती हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगी। और तो और वो डोंग को भी बेइज्जत करने लगती हैं। डोंग उनसे फिर से रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारी ये बातें उन दोनों के लिए एक बुरी मेमोरी बनकर रह जाएगी। ये सुनकर नमजू चिढ़ जाती है और वो डोंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डोंग कहता है कि तुम उनसे जाकर माफी मांगो और कहो कि ये सब एक मजाक था। माफी मांगने की बात सुनकर नमजू और चिढ़ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का नमजू को ढूंढते हुए आता है। इस लड़के का नाम गुनो है। वो नमजू से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? लेकिन डोंग और नमजू को साथ में देखकर वो डोंग से पूछता है कि तुम कौन हो? डोंग उसे अपना नाम बताता है। वो चिढ़ते हुए पूछता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? डोंग कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मेरे फ्रेंड्स के बारे में गलत बातें कर रही थी, मैं उसी बारे में इससे बात कर रहा हूँ। गुनो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो पूछता है कि तुम्हारा मेरी गर्लफ्रेंड से क्या रिलेशन है? डोंग कहता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ। गुनो कहता है कि क्या तुम इसके दूसरे बॉयफ्रेंड हो? तब नमजू बीच में आकर कहती है कि ये मेरा सिर्फ क्लासमेट है। गुनो उसे भी कहता है कि जरूर ये तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि आज मैंने पहली बार इससे बात की है। गुनो कहता है कि तुम इसके साथ बिजी थी, इसलिए तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी ना। वो कहती है कि तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। गुनो डोंग से कहता है कि मैं काफी टाइम बाद स्कूल वापस आया हूँ, इसलिए मैं अपने गुस्से पर काबू रख रहा हूँ। लेकिन अगर तुम फिर से मेरी गर्लफ्रेंड के पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो नमजू से कहता है कि मेरे मैसेज करने के 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा रिप्लाई आ जाना चाहिए। उन दोनों को धमकाकर वो वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद नमजू डोंग पर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है। डोंग कहता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। तभी नमजू को उसकी फ्रेंड्स बुलाती हैं। नमजू उसे उसका बिहेवियर बदलने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद सैम और सोंगप्यो डोंग के पास आते हैं। सोंगप्यो कहता है कि मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। सैम डोंग से पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को नहीं जानते हो। डोंग पूछता है कि वो कौन है। वो दोनों उसे बताते हैं कि गुनो हमारे स्कूल का बेस्ट फाइटर है। उसकी 5 अलग अलग स्कूल के लड़कों से लड़ाई हुई थी और उसने उन सबके हाथ तोड़ दिए थे, इसलिए उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया था और कल ही वो वापस आया है। डोंग कहता है कि क्या वो लड़ने में इतना अच्छा है। वैसे भी मैं 1 साल से कराटे सीख रहा हूँ, उससे लड़ने में मजा आएगा। सैम कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो। सोंगप्यो कहता है कि ये दिल का तो अच्छा है लेकिन है बेवकूफ। फिर वो दोनों उसे उनके लिए बात करने के लिए थैंक्स कहते हैं। वो तीनों आपस में मस्ती करने लगते हैं। इधर प्रेजेंट में सोंगप्यो और सैम के साथ साथ जीहे और जीहो भी पॉपकॉर्न खाते हुए स्टोरी एंजॉय कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि गुनो नमजू से कहता है कि तुम्हारा किसी से तो चक्कर चल रहा है। वो कहती है कि मेरे फोन से तुमने सारे लड़कों के नंबर डिलीट तो कर दिए थे और अब तुम मेरे फ्रेंड्स पर भी नजर रख रहे हो। ऐसा करना बंद कर दो। वो कहता है कि कल शाम को तुम्हारा फोन आधे घंटे के लिए बंद क्यों था। नमजू कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वो कहता है कि तुम्हारे पास पावर बैंक भी तो था। नमजू कहती है कि मेरा पावर बैंक खो गया था। वो कहता है कि तुम बस बहाने बना रही हो, झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर नमजू कहती है कि अब मैं तुमसे किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर गुनो चिढ़ जाता है और वो उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी डोंग क्लास में आता है। वो कहता है कि मैं तो बस अपना वॉलेट लेने आया था, तुम अपना प्रोग्राम चालू रखो। अपना वॉलेट लेने के बाद वो कहता है कि वैसे लड़कियों पर हाथ उठाना गलत है। गुनो कहता है कि फिर मैं तुम्हें पीटता हूँ। नमजू उसे रोकना चाहती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। डोंग मन में सोचता है कि पिछले 10 महीनों से मैं लड़ाई की बुक पढ़ रहा हूँ, देखते हैं कि ये काम आता है या नहीं। गुनो उसे मारना चाहता है लेकिन डोंग पहले ही उसके फेस पर पंच मार देता है। 2 पंच में ही गुनो के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर नमजू भी चौंक जाती है। गुनो हारने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है और इसके बाद गुनो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है। अब प्रेजेंट में सैम कहता है कि आज मुझे पता चला कि वो दूसरे स्कूल में क्यों चला गया था। जीहो पूछती है कि फिर आगे क्या हुआ। आगे नमजू और डोंग साथ में बैठे होते हैं। वो पूछती है कि तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे लड़ लेते हो। डोंग बताता है कि लास्ट ईयर में बहुत बुरी तरह से पीटा था, इस वजह से मैंने लड़ना सीखा। फिर वो उसे एक बुक दिखाते हुए कहता है कि मैंने इससे लड़ना सीखा। नमजू कहती है कि तुम बहुत अजीब हो। डोंग पूछता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों थी, जबकि वो तुम पर शक करता था और हाथ भी उठाता था। वो तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था। नमजू कहती है कि वो लड़ने में बहुत अच्छा था तो वो मुझे बहुत कूल लगा, लेकिन फिर जब एक बार मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई तो उसने मेरा फोन पटक कर तोड़ दिया। उसने मुझे बहुत दुख दिया। डोंग पूछता है कि फिर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों नहीं किया। वो कहती है क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता था, मैं बहुत अजीब हूँ ना। डोंग कहता है कि ये तो नेचुरल है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद आते हैं, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर जीहो को वो पसंद आने लगता है। वो पूछती है कि क्या तुम मेरे लवर बनोगे। ये सुनकर डोंग चौंक जाता है। वो कहती है कि तुम काफी अजीब हो लेकिन साथ ही तुम एक अच्छे लड़के भी हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी लाइफ में तुमसे अच्छा लड़का मिलेगा। डोंग कहता है कि तुम ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले रही हो। नमजू सोचती है कि मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तभी नमजू अचानक से उसे हक करती है। फिर वो डोंग को किस करना चाहती है, तभी जीहो कहानी को बीच में रुकवा देती है। सैम और सोंगप्यो चिढ़ते हुए कहते हैं कि तुमने कहानी को बीच में क्यों रुकवा दिया, अब तो मजेदार हिस्सा आने वाला था। वो कहती है कि तुम्हें कन्फेशन के दिन उसे किस नहीं करना चाहिए था। फिर वो जीहे से कहती है कि तुम इन लोगों के साथ बैठकर पॉपकॉर्न क्यों खा रही हो, तुम्हें भी अपना गुस्सा दिखाना चाहिए। फिर वो दोनों साथ में डोंग को घूरने लगती है। डोंग कहता है कि मैंने उस दिन उसे किस नहीं किया था। ये सुनकर वो दोनों चैन की सांस लेती हैं। अब पास्ट की कहानी में हम देखते हैं कि डोंग नमजू को किस करने से रोक देता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे किस करना पसंद नहीं है।
डोंग कहता है कि हम लवर्स नहीं हैं, तो हम किस नहीं कर सकते हैं। नमजू पूछती है कि क्या तुमने मेरा लव कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि अभी तो हम लोगों ने एक पेज से भी कम बातें की हैं। अभी हमारा लवर्स बनना नामुमकिन है। ये सुनकर नमजू चौंकते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई लड़का मेरे प्रपोजल को मना करेगा। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया है, लेकिन पहले हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। नमजू कहती है कि जब मेरी जैसी सुंदर लड़की कन्फेस करती है तो भले ही सामने वाला मना करे, लेकिन उनकी बॉडी तो रिएक्ट करती ही है। तुम सच में एक बहुत अच्छे लड़के हो। अब तो मैं तुम्हें और पसंद करने लगी हूँ। डोंग पूछता है कि तुमने मुझे कन्फेस क्यों किया। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। डोंग कहता है कि तुम सच में काफी ईमानदार हो। और फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों अलग अलग स्कूल में चले जाते हैं और फिर डोंग आर्मी में चला जाता है। अब नमजू कहती है कि आज मैं 2 साल बाद इससे मिली हूँ और अब हमारा प्यार शुरू होता है। जीहो कहती है कि तुम फालतू की बकवास बंद करो और अपनी सेटिंग मत करो। नमजू कहती है कि डोंग तुम्हारे जैसे बच्चों को पसंद नहीं करता है। ये सुनकर जीहे भी चिढ़ जाती है। नमजू जवाब के लिए डोंग की तरफ देखती है, लेकिन डोंग वहाँ नहीं होता है। वो तीनों मुड़कर देखती हैं तो डोंग चुपचाप वहाँ से भाग रहा होता है। वो तीनों उसके पीछे भागने लगती है। उनको ऐसा देखकर सोंगप्यो कहता है कि डोंग सच में एक टफ लाइफ जी रहा है। फिर वो चिढ़ते हुए कहता है कि ये सब इलीगल होना चाहिए। सैम कहता है कि वो इतनी सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसे 100 साल की सजा देनी चाहिए या फिर उस पर करोड़ों का जुर्माना लगाना चाहिए। सोंगप्यो कहता है कि उसके लिए तो ये सजा भी कम है। सैम कहता है कि कानून बहुत अनफेयर है, हमें बुरे डोंग से छुटकारा पाना होगा। सोंगप्यो हाथ में बेलचा लेकर कहता है कि हमें दुनिया की शांति के लिए ये करना होगा। सैम भी बेसबॉल बैट हाथ में लेकर कहता है कि हमें मानवता के लिए उसे ठिकाने लगाना होगा। फिर वो डोंग का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागते हैं और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।